हेलो दोस्तों, आज हम एक क्लासिक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक क्लासिक हॉरर मूवी की स्टोरी 2021 में इटालियन फिल्म से ली गई है, जिसको कि डायरेक्ट किया है रॉबर्टो डी फियो ने, और इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने लिखी है। बात करें इसकी IMDb पर रेटिंग की तो 5.7 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक डियर के सर को दिखाया जाता है और यहीं पर एक लड़की टेबल पर बंधी हुई होती है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होती है। तभी वहाँ पर कोई वुडन हैमर लेकर आता है और उसे मार देता है, और यह सब घटनाएं कोई एक हॉल में से देख रहा होता है। और यह सीन यहीं पर कट होके हमें एक लड़की एलिजा को दिखाया जाता है, जो कि उल्टी कर रही होती है और वो हाल ही में प्रेग्नेंट हुई होती है। और फोन पर उसकी माँ उसे एक डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है, साथ ही उसके कैरियर के लिए उसे ऑपरेशन कराने के लिए फोर्स करती है। वह अबॉर्शन के लिए ही अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए यहाँ पर एक टैक्सी बुक की होती है, जिसका वो इंतजार कर रही होती है, जो उसने पुलिंग सर्विस से बुक की होती है। और वो देखती है कि उसमें 4 और लोग हैं, जिसमें उस ट्रेलर का ड्राइवर या ओनर फेब्रिजियो होता है, और वहाँ पर एक डॉक्टर रिकॉर्डो होता है, और वहाँ पर एक कपल सोफिया और मार्क होते हैं। ट्रिप स्टार्ट होने से पहले फेब्रिजियो सबका वीडियो बनाता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है, क्योंकि उसका एक ब्लॉग चैनल है और वो वीडियो बना के उस पर अपलोड करता है। फिर ट्रिप स्टार्ट होती है और फेब्रिजियो सभी को पीने के लिए बियर देता है। बियर पीने के थोड़ी देर बाद ही एलिजा ट्रेलर को रुकवाती है और वो बाहर निकलकर उल्टी करने लगती है। इसके बाद मार्क कहता है कि अब वो ट्रेलर चलाएगा। वो काफी नशे में होता है, जिसे फेब्रिजियो मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता है और वो चलाने लगता है। इसी बीच मार्क वहीं पर एक न्यूज़पेपर को पढ़ता है, जिसमें किसी माँ बेटे की गायब होने की खबर होती है। साथ ही उसमें किसी टाउन के मेयर और माफिया का जिक्र होता है। और धीरे धीरे यहाँ पर रात हो जाती है और मार्क और फेब्रिजियो नशे में होते हैं और वो दोनों आपस में बात करते हैं। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फेब्रिजियो एक मूवी डायरेक्टर बनना चाहता है। तभी उन्हें रोड पर एक बकरी की बॉडी दिखती है, जिससे बचने के लिए फेब्रिजियो ट्रेलर का स्टीयरिंग को मोड़ देता है और इनका ट्रेलर जाके एक पेड़ में लगता है, जिसकी वजह से इनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब एलिजा की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है और उसके सामने सभी लोग मार्क का फर्स्ट एड कर रहे होते हैं। एक्सीडेंट के वजह से मार्क के पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। जहाँ पर इनका ट्रेलर होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं होता है। फिर एलिजा नोटिस करती है कि उनकी ट्रेलर रोड पर नहीं है, जबकि उनका ट्रेलर का एक्सीडेंट रोड पर हुआ था। यह लोग पता नहीं कैसे जंगलों के बीच में एक क्लियर फील्ड में आ गए होते हैं। यह सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सभी लोग एक्सीडेंट होने के बाद बेहोश हो गए थे और जस्ट अभी अभी सभी को होश आया है। और उस क्लियर फील्ड में एक अजीब सा घर होता है। सभी लोग मदद के लिए उस घर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर सोफिया जाकर नॉक करती है और वो घर के अंदर भी देखती है, तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। वो लोग वापस आकर उस ट्रेलर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो स्टार्ट नहीं होती है। फिर फेब्रिजियो और रिकार्डो जंगल के अंदर जाते हैं ताकि वो लोग बाहर का रास्ता ढूंढ सकें, पर आगे जाने पर उन्हें वहाँ पर 3 डिफॉर्म स्फेयर क्रू दिखता है और यहीं पर पिग के सर को काट कर चढ़ाया गया था। शायद यह किसी प्रकार का रिचुअल हो सकता है। और उस पिग हेड से निकलने वाला खून बिल्कुल फ्रेश होता है, जिसे देखकर वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ एलिजा को उस घर का दरवाजा खुला हुआ दिखता है और मार्क और सोफिया सो रहे होते हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब किए बिना ही अंदर जाती है और आवाज लगाती है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वहाँ पर अजीब तरह के फोटोज लगे हुए होते हैं। तभी उसके सामने एक दरवाजा जोर से बंद होता है। फिर वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। फिर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ का अजीब दृश्य होता है, जैसे किसी भी प्रकार के यहाँ का रिचुअल चल रहा था। और वहाँ पर 3 देव की तस्वीर लगी होती है, जिसमें ओस्त्रो, मास्त्रोसो और कारकाग्नोसो होते हैं। पहले देव की आँख नहीं होती है, फिर भी वह अंधेरे में देख सकता है। दूसरे देव की कान नहीं होती है, पर वो दूसरों को सुन सकता है। और तीसरे देव के पास मुंह यानी माउथ नहीं होता है, पर उसके सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि ये 3 भाई दूसरी दुनिया से तब आए थे जब यहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे थे। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वो लोगों को बचाएंगे, पर बदले में उन्हें एक इंसान की बलि चाहिए। तब से गाँव वाले टाइम टू टाइम एक विक्टिम को चुनते थे और गाँव वाले उसका बलिदान देकर इस रिचुअल को पूरा करते थे। पहले वो लोग विक्टिम की जुबान को काट लेते थे, फिर उसकी कान के काट लेते थे, फिर लास्ट में उसकी आंखों निकाल लिया जाता था। ऐसा करके सभी लोग भूखमरी तो बच गए, लेकिन सभी लोग इन 3 देवों के फॉलोअर्स बन के रह गए। और यह सब फेब्रिजियो सभी को बता रहा होता है, क्योंकि यह कहानी उसकी दादी ने उसे बचपन में सुनाया करती थी। और यह कहानी सुनकर सभी डिस्टर्ब तो जरूर होते हैं, पर सभी लोग उसे मजाक में ले जाते हैं। रात को फेब्रिजियो हल्का होने के लिए जंगल की तरफ जाता है, तो उसे वहाँ पर 2 बड़े
बड़े दानव जैसे शैतान दिखते हैं और दूसरी तरफ सभी को उस घर के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। तो एलिजा और सोफिया चले जाते हैं देखने के लिए और डॉक्टर रिकार्डो यहीं पर रहकर मार्क को देखता है। तभी रिकार्डो के पास फेब्रिजियो आता है और उसे बताता है कि उसने जंगल में क्या देखा है। फिर वह दोनों भी डर के मारे उस घर के अंदर चले जाते हैं और वो लोग ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ढूंढने पर उन्हें एक घास फूस से बने स्ट्रक्चर के अंदर एक लड़की मिलती है जो कि बोल नहीं सकती है क्योंकि उसका जीभ कटा हुआ था और उसकी जीभ वहीं पर एक बोतल में रखी हुई थी। तभी वहां पर एक जोरदार सायरन बजने लगता है और बाहर पूरी तरह से रेड लाइट जलने लगती है। फिर सभी लोग खिड़की के थ्रू बाहर देखते हैं जहां पर वो 3 हुडन फिगर को देखते हैं और वो 3 हुडन फिगर ट्रेलर के अंदर से मार्क को घसीटकर बाहर निकालते हैं। फिर वो लोग मार्क को अंदर ले आते हैं और उसे एक टेबल पर लेटाकर बांध देते हैं। फिर वो लोग हुडन हैमर से उसके पैर को तोड़ देते हैं और वो लोग उसकी आंखें भी फोड़ देते हैं जिसकी वजह से मार्क को बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। फिर सभी लोग मार्क को घसीटकर बाहर ले जाते हैं और यह सब नजारा ऊपर 80 से सभी लोग दहशत में देख रहे होते हैं। वो सब चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर देखते देखते सुबह हो जाती है और सभी लोग यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं और अब इनके साथ एक लड़की और जुड़ गई होती है जिसका नाम चियारा होता है। आगे जाने पर उन्हें एक डंप यार्ड मिलता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ कबाड़ के रूप में होती है और यह सब देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि वो लोग पहले इंसान नहीं है, उनसे भी पहले लोग आके यहाँ फंस चुके हैं और मारे जा चुके हैं। और डॉक्टर रिकार्डो सभी को कुछ जरूरत की सामान लेने के लिए कहता है पर उसकी बात कोई नहीं मानता है और इसी बात को लेकर रिकार्डो और सोफिया में बहस होने लगती है। थोड़ी देर बाद ही उन्हें वो सायरन सुनाई देने लगता है। फिर सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वो लोग फिर से उसी जगह पहुँच जाते हैं और इस बार इनका ट्रेलर भी गायब होता है। यह सब देखकर रिकार्डो फेब्रिजियो पर भी गुस्सा होने लगता है क्योंकि अब तक वही सबको रास्ता दिखा रहा था पर उसे भी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मालूम होता है। फिर सभी लोग थक हार कर उसी घर के अंदर जाते हैं और यहीं रहने का तय करते हैं और आज की रात यहीं पर बिताएंगे क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। रात को सभी लोग बियर पीते हैं और अपनी अपनी लाइफ की स्टोरीज को शेयर करने लगते हैं। डॉक्टर रिकार्डो बताते हैं कि उसकी एक मिस्टेक की वजह से उसकी एक पेशेंट की जान चली गई। उस हादसे के बाद उसे जॉब से निकाल दिया गया। वो जॉबलेस होकर घर पर आया और अपने वाइफ को बुरा भला कहने लगा जिस वजह से उसकी वाइफ ने भी अपनी बेटी को लेकर उसे छोड़कर चली गई और वो अपने मॉम के पास होम टाउन रहने के लिए जा रहा था। फिर एलिजा अपनी स्टोरी बताती है कि उसकी माँ काफी स्ट्रिक्ट है और वो यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहती है पर उसकी माँ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके फोर्सफुली उसे एक बेटर कैरियर चुनने का ऑप्शन देती है। खैर बातचीत के दौरान ही सभी लोग थोड़ी देर के लिए ही पर खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग सो जाते हैं। रात को एलिजा की आँख खुलती है तो चारों तरफ रेड लाइट जल रही थी और वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कई लोग मास्क लगाकर खड़े होते हैं जो लोग उसी को देख रहे होते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार का रिचुअल चल रहा होता है और वहाँ के स्टेज पर सोफिया बंधी हुई होती है। तभी फेब्रिजियो एलिजा को पकड़कर अंदर ले लेता है और वो दोनों अंदर से ही सब कुछ देखने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि सोफिया और रिकार्डो बंधे हुए हैं और चियारा को एक बड़े से घास फूस के बने स्ट्रक्चर के अंदर होती है और स्टेज पर 3 लोग मास्क लगाकर खड़े होते हैं जैसे कि वही तीनों देव ओस्त्रो मास्त्रोसो और कारकाग्नोसो जो कि रिचुअल को शुरू करते हैं। फिर रिचुअल शुरू होता है तो सभी लोग अजीब तरह से टंग क्लिप करने लगते हैं जैसे वो लोग सोफिया की आंख को निकाल लेते हैं और रिकार्डो के कान को काट लेते हैं। फिर उनकी आंख और कान को एक स्ट्रक्चर में डालकर चियारा के चेहरे को ढक देते हैं। फिर वो लोग सोफिया और रिकार्डो का गला काट देते हैं जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और यह सब अंदर से दोनों देख रहे होते हैं और दोनों काफी ज्यादा रोने लगते हैं। तभी एलिजा रियलाइज करती है कि वो लोग हर बार बियर पीने के बाद ही बेहोश होते थे और वो चाहे एक्सीडेंट का दिन हो चाहे वो आज का दिन हो और फेब्रिजियो बियर नहीं पीता है। फिर वो नोटिस करती है कि फेब्रिजियो के कान में एक डिवाइस लगा हुआ है जिस पर वो किसी से इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है और यहाँ का सारा सेटअप उसी ने किया था और बियर में भी स्लीपिंग पिल्स वही डालता था। जैसे ही फेब्रिजियो का राज खुलता है वह एलिजा पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे सब कुछ बेकार कर दोगी। वह उस डियर के हेड के पास खड़ा होकर एलिजा को बाहर ले जाने का ऑर्डर देता है। तभी उस कल्ट के मेंबर में से कोई एक मेंबर आता है और एलिजा को घसीट कर बाहर ले जाता है। जब एलिजा की आँख खुलती है तो वो एक व्हील चेयर पर
बधी हुई होती है और उसके हाथों में किल ठोकी हुई होती है। और यहाँ पर एक बड़ी सी टेबल पे उस गांव के लोग बैठकर दावत कर रहे होते हैं और उसके ठीक सामने वही मेयर होती है जिसके बारे में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह मेयर खुद ही उस कल्ट के एसोसिएटेड थी और वह खुद को ही इस कल्ट का मदर बोल रही थी। यह लोग किसी माफिया के लिए काम कर रहे थे जिसके फाउंडिंग मेंबर थे ओस्त्रो मास्त्रोसो और कार्काग्नोसो। और यहाँ पर एलिजा रोते हुए सभी से हेल्प मांगती है पर सभी लोग उसका वहीं पर मजाक उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस मेयर की गाड़ी आती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर एलिजा को एक कमरे में ले जाकर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन लगी हुई होती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उसे एक हिडन कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। तभी स्क्रीन पर फेब्रिजियो आता है और कहता है कि वह एक क्लासिक हॉरर मूवी डायरेक्ट कर रहा है और सारा सेटअप उसने ही किया है और वह वर्ल्ड की सबसे मोस्ट हॉरर मूवी डायरेक्ट कर रहा है जहाँ पर उसके द्वारा बनाए हुए कैरेक्टर ओस्त्रो मास्त्रोसो और कार्काग्नोसो एक सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो जाएंगे। तभी एलिजा हंसते हुए कहती है कि यह मूवी पूरी तरह से कॉपी है, जिस पर फेब्रिजियो को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि आजकल ऐसे ही कंटेंट की डिमांड है, इसलिए वो ऐसी मूवी बनाना चाहता है जो बिल्कुल रियलिस्टिक जैसी है और वो हॉरर से भरपूर भी हो। इसके बाद फेब्रिजियो ऑफलाइन हो जाता है और एलिजा कैसे भी हिम्मत करके अपने हाथ को उस नेल से बाहर निकालती है और वो बाहर आकर देखती है कि वह उसी फील्ड प्रोडक्शन के कैंप में होती है और यहाँ पर वो चियारा को ढूंढने लगती है और वो उसे ढूंढते ढूंढते एक कैंप में जाती है जहाँ पर सभी लोगों के मास्क रखे होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कैमरे भी होते हैं। तभी उसे एक आवाज आती है और यह आवाज एक टेरर्स के अंदर से आती है जहाँ पर फेब्रिजियो एलिसा के भाग जाने पर किसी पे गुस्सा कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि चियारा भी इन सबसे मिली हुई होती है और वो फेब्रिजियो की सिस्टर है और इनकी माँ वो मेयर है। उन्हें बाहर से एलिजा देख रही होती है और चियारा की जीभ कटी हुई नहीं होती है बल्कि वह ऐसा होने का नाटक कर रही थी, जिसे देखकर एलिजा को बहुत ही गुस्सा आता है। जैसे ही चियारा अपना मेकअप करके बाहर निकलती है वैसे ही एलिजा कल्ट के मास्क को पहनकर उसे शॉटगन से शूट कर देती है, जिसे देखकर फेब्रिजियो काफी डरने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसके पैर में भी एलिजा गोली मार देती है। फिर एलिजा वहाँ पर एक कैमरे को रिकॉर्डिंग को ऑन करती है और वो फेब्रिजियो के पास जाती है जहाँ पर फेब्रिजियो उससे दया की भीख मांगता है पर एलिजा उसे माफ नहीं करती है बल्कि उसके सर में ही गोली मार देती है और कैमरे के सामने आकर कहती है कि ये इनकी फिल्म की एंडिंग है। फिर एलिजा वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे एक लड़का दिखता है जो उसे देखकर भागने लगता है। एलिजा भी उसके पीछे जाती है जहाँ पर वो एक जाल से बाहर निकलती है और हमें पता चलता है कि ये पूरा एरिया ही जाल से कवर किया गया है जिसके बाहर मिलिट्री एरिया का बोर्ड भी लगा हुआ था। फिर एलिजा वहाँ से बाहर आती है जहाँ पर एक बीच होता है और यहाँ पर कई लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। एलिजा पूरी खून में लथपथ होती है और उसके मोबाइल पे उसकी मदर के टेक्स्ट आने लगते हैं, मतलब यहाँ पर नेटवर्क है। फिर एलिजा अपने फोन को वहीं छोड़कर समुद्र की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता बल्कि सभी लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं जो हमें आज के जनरेशन को दर्शाता है। फिर एलिजा समुद्र के अंदर चली जाती है और अपने पेट को पकड़कर रोने लगती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हम मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं जिसमें एक इंसान के कंप्यूटर स्क्रीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर लोग फेब्रिजियो द्वारा बनाई गई मूवी के बारे में बात कर रहे थे। सभी लोगों का अपना ही ओपिनियन होता है, कुछ लोग इस मूवी को बढ़िया बता रहे थे तो कुछ लोग खराब। और जो इंसान का ये पीसी होता है वो अपने पीसी में टोर ब्राउजर खोलता है और वो ब्लड फ्लिक्स ऐप जलाता है जो हूबहू नेटफ्लिक्स जैसा होता है और वो इंसान इस फिल्म के कुछ ही सीन्स को देखता है, जैसे वो स्टार्टिंग का सीन और वो लास्ट का सीन देखता है और वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देकर चला जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि लोग मेहनत करके कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग पूरी फिल्म नहीं देखते हैं और नेगेटिव रिस्पॉन्स देकर चले जाते हैं। और इस मूवी में मेरी तरफ से बस एक ही सवाल उठता है कि एलिजा की मृत्यु हो गई होगी या वो बच गई होगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि एलिजा बच गई होगी, उसका वहाँ पर कोई न कोई हेल्प कर दिया होगा, पर उसे बचाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ होगा क्योंकि उसे मेयर के लोग ढूंढकर उसे मार देंगे, क्योंकि मेयर के लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मेयर के साथ साथ वो लोग भी जेल में जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक क्लासिक हॉरर मूवी की स्टोरी। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहा हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उसे आंसर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।